थ्योरी। अब ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर है। अब अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स का है तो ये हम सिंगल पर्सन सिंगल इंडिविजुअल को लेकर चलेंगे। इसमें हमारे पास होगी फर्म, फर्म प्रोडक्शन कैसे करेगी। अब वो प्रोडक्शन के बाद हम इसमें देखेंगे कि फर्म जो है वो रेवेन्यू कैसे जनरेट करेगी, और रेवेन्यू के बाद हम उसके प्रॉफिट को देखेंगे कि वो कौन कौन सा प्रॉफिट जो है वो अर्न कर रही होगी, और जो वो प्रॉफिट अर्न करेगी वो किस किस मार्केट से प्रॉफिट अर्न करेगी। तो मीन्स कि हम इस चैप्टर को अगर डिवाइड करेंगे तो हम 3 हिस्सों में इस चैप्टर को डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 पे प्रोडक्शन के एतबार से फर्म थ्योरी का काम, नंबर 2 पे जो प्रोडक्शन की जा रही है उस प्रोडक्शन पे लगने वाली कॉस्ट के एतबार से, और नंबर 3 पे जो हमने प्रोडक्शन की होगी, जो प्रोडक्ट बनाई होगी, उस प्रोडक्ट को जो मार्केट में बेचेंगे तो रेवेन्यू के एतबार से, तो रेवेन्यू के एतबार से हम मार्केट्स को देखेंगे। तो मींस के 3 हिस्सों में इस चैप्टर को मेनली डिवाइड किया गया है। नंबर 1 में प्रोडक्शन है, तो प्रोडक्शन अगर हम डिस्कस करें तो प्रोडक्शन में वो कहते हैं कि प्रोडक्शन इज द एक्टिविटी ऑफ मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज बाय कंबाइनिंग इनपुट रिसोर्सेज। मींस के कुछ हम इनपुट देंगे और इनपुट के बदले में कोई हमें आउटपुट मिलेगी, और जो वो आउटपुट मिलेगी वो इन दी फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन होगी, और जो हम इनपुट देंगे वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में से होगी। मींस के लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये आपको पढ़ा होगा। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आप एक साथ में मिला सकते हैं, या इन चारों में से कोई 2 या 3 का कॉम्बिनेशन। मींस कि इसमें एक तो रहेगा ही रहेगा जो कि एंटरप्रेन्योरशिप या ऑर्गेनाइजेशन होगी या एन एंटिटी होगी, या वो पर्सन जो बिजनेस कर रहा है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रहेगा। इसके अलावा कोई भी 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो साथ मिलाएगा तो उनके कॉम्बिनेशन से वो प्रोडक्शन करेगा। तो वो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे वो एज एन इनपुट के इस्तेमाल होंगे, और बदले में हमें कोई प्रोडक्टिविटी मिलेगी, कोई एक्टिविटी हो रही होगी, और बाद में हमें कोई उसकी प्रोडक्टिविटी मिलेगी जो कि हमारा आउटपुट कहलाएगी। वो किसी प्रोडक्ट की शक्ल में होगी, और जो एक्टिविटी हो रही होगी जो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करेगी उसे कहते हैं प्रोडक्शन। जो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करेगी वो प्रोडक्शन, और जो इनपुट होंगे वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे, और जो हमें प्रोडक्टिविटी मिलेगी वो हमारी कोई प्रोडक्ट की शक्ल में होगी। अब वो प्रोडक्ट जो भी हम बनाएंगे तो उसके बैकएंड पे हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही होगा कि हम उसको मैक्सिमम उसे जो है वो प्रॉफिट को अर्न करें। तो वो कहता है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कस्टमर इज टू मैक्सिमाइज देयर यूटिलिटी। कस्टमर के एतबार से ये होगा कि वो उसे इस्तेमाल करे, जबकि फर्म के एतबार से क्या होगा कि वो उससे ज्यादा फायदा कमाए। तो कस्टमर के अकॉर्डिंग जो है वो प्रोडक्शन के एतबार से वो ये कहते हैं कि वो ये चाहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा इसे यूटिलाइज करें, जबकि फर्म वाले जो हैं वो ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इसे बेच के इससे रेवेन्यू या प्रॉफिट कमाया जा सके। तो प्रोडक्शन फंक्शन अगर हम देखें कि इसका फंक्शन किसके साथ होगा, तो क्वांटिटी इज द फंक्शन ऑफ लैंड एंड कैपिटल। लैंड को कैपिटल L से रिप्रेजेंट किया जाता है, और कैपिटल को जो है वो कैपिटल A से रिप्रेजेंट किया गया है। तो मींस के लैंड और मशीनरी वगैरह को अगर हम इस्तेमाल करेंगे और उससे कोई अगर हम क्वांटिटी बनाएंगे तो वो हमारी प्रोडक्शन कहलाएगी। लाजिम नहीं है कि लैंड और कैपिटल भी हो, ये भी हो सकता है कि लेबर और कैपिटल भी हो सकती है, या लैंड और लेबर भी हो सकती है। तो ये फंक्शन अगर आप ये करना चाहते हैं तो इसको सिंपल वे में आप ये भी बना सकते हैं कि क्वांटिटी इज द फंक्शन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और जो नीचे है ये भी तो कॉम्बिनेशन ही उसने लिया है किसी 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। तो क्वांटिटी का फंक्शन जो है वो किसके साथ होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के साथ, या कोई भी 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिलाया जाएगा और उनको मिला के तीसरा पर्सन वो होगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑनर होगा,
या कोई एंटिटी होगी या एंटरप्रेन्योरशिप होगा जो प्रॉफिट की नीयत से इनको जो है मिला के कोई प्रोडक्ट बना रहा होगा और जिस प्रोसेस से वो बनेगी उसे प्रोडक्शन कहेंगे। अब इसके अंदर दो लॉ हैं कि अगर हम प्रोडक्शन को डिस्कस करना चाहें तो दो लॉ हैं इसके अंदर, एक शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है और एक लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है। तो इसके सेकंड नेम है लॉ ऑफ रिटर्न और लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। जब हम इसे पढ़ेंगे तो साथ एक्सप्लेन करूंगा कि लॉ ऑफ रिटर्न क्या होगा और लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल क्या है। मेन हम ये कह सकते हैं कि अगर हम प्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे तो प्रोडक्शन एक शॉर्ट रन होगी और एक लॉन्ग रन प्रोडक्शन होगी। तो ये दो तरह की जो हमारे पास प्रोडक्शन होगी जिसमें से शॉर्ट रन। अब जो हमने कॉम्बिनेशन लेना है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, वो कहते हैं कि एट लीस्ट वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मस्ट रिमेन फिक्स। अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में कोई एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को आप फिक्स रखते हैं, बाकी तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिमेनिंग जो भी होंगे वो क्या रहे, वेरिएबल रहे। एक कांस्टेंट रहना चाहिए, फिक्स रहना चाहिए, उसमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आना चाहिए, जबकि बाकी जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिनको आपस में मिलाया जाएगा उसके साथ वो क्या होने चाहिए, वेरिएबल होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि लैंड, अगर लैंड और कैपिटल को मिलाऊं या लैंड और लेबर को मिलाऊं तो लैंड मेरे पास है 1 एकड़। अब 1 एकड़ लैंड के ऊपर एक लेबर लगेगी, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 10, 15, 20 मींस के मजदूरों को बढ़ाता जाऊंगा, लेकिन लैंड 1 एकड़ ही है। तो उससे जो प्रोडक्शन होगी उसे हम कहेंगे ये शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है, क्योंकि इसमें जो कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमने लिया वो एक फिक्स और बाकी क्या है, वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अगर लॉन्ग रन की बात करेंगे तो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में वो कहते हैं कि हमारे पास अच्छा खासा टाइम होगा, पॉसिबल होगा हमारे लिए कि हम अपने तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को वेरी कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के साथ साथ। तो ये क्या कहलाएगा जी, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन कहलाएगा। मींस के शॉर्ट रन में टाइम भी इतना ही होगा कि अगर आपके पास 1 एकड़ जमीन है तो आप उसी से प्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको अच्छा खासा टाइम दे दिया जाए 5 साल 10 साल, तो लोग ऐसा करते हैं कि जमीन से पैसा कमा के दोबारा मजीद जमीन जो है वो लैंड परचेज कर लेते हैं या रेंट पे लेके उसे भी क्या करते रहते हैं, वेरी करते रहते हैं जैसे जैसे उनके प्रॉफिट इंक्रीज होता रहता है। तो ये जस्ट लॉन्ग रन में ऐसा सिनेरियो बनेगा कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सारे के सारे वेरिएबल होंगे, जबकि शॉर्ट रन में एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, बाकी जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे वो हमारे पास वेरिएबल होंगे। अब वो कौन सा फिक्स रहेगा कौन सा वेरिएबल रहेगा एक की बात की है, लेकिन जब हम इसे डिस्कस करेंगे इसके लॉ को, तो अगर अजम्पशन में जो उसने वेरिएबल कह दिया या जो उसने फिक्स कह दिया फिर हमने उसी के अकॉर्डिंग ही चलना है। तो पहला हम डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ रिटर्न, जिसे कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन कहा जाता है, या लॉ ऑफ प्रोडक्शन या लॉ ऑफ रिटर्न या लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर्स। इसके अलावा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, मींस इसके 4 नेम दिए गए हैं। अब हमने ये तो देख लिया कि शॉर्ट रन क्या, शॉर्ट रन है क्या। शॉर्ट रन में ये होगा कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में कोई एक फैक्टर फिक्स बाकी वेरिएबल। अब हमने पढ़ना है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, मींस कि हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मिलाएंगे, लेकिन अगर शॉर्ट रन है तो फिर कोई एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में से फिक्स होगा, बाकी वेरिएबल होंगे और उससे हम जो है वो प्रोडक्शन कर रहे होंगे। तो यहाँ पर भी उसने क्वांटिटी का एक फंक्शन बताया है जो कि लैंड और कैपिटल का ही बताया कि हम एक तरफ हम जो है वो लेबर ले लेंगे और एक तरफ कैपिटल, ये दोनों को मिलाएंगे, मिला के हम इससे क्या करेंगे, कोई ना कोई क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे होंगे, वो इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन होगी। डेफिनेशन इसकी है, वैसे ऐसा डेफिनेशन तो हम उससे टेबल से भी क्लियर कर लेंगे या जब डायग्राम बनाएंगे तो उससे भी क्लियर हो जाएगी, लेकिन अगर फिर भी पढ़े तो वो कहते हैं व्हेन वी अप्लाई वेरिएबल फैक्टर लेबर। अब यहाँ से एक बात क्लियर हुई है कि जो वेरिएबल रखा जाएगा वो क्या होगा, लेबर, इनटू फैक्टर फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैपिटल, और जो फिक्स रखा जाएगा वो क्या होगा, कैपिटल।
मींस के हमने शॉर्ट रन जब पढ़ना स्टार्ट किया तो हमने कहा था कि इसमें एक फैक्टर क्या होगा, फिक्स, और जो फिक्स है वो उसने बता दिया कि आपने कैपिटल को हमेशा क्या रखना है, फिक्स रखना है शॉर्ट रन में, और इसके अलावा लेबर जो है वो आपके पास क्या होगी, वेरिएबल। लेकिन अजम्पशन की जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर एक चीज उसने क्लियर रखी है कि जो दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनमें से एक जो कि आपके पास लेबर है ये हमेशा क्या होनी चाहिए, ये आपके पास वेरिएबल होनी चाहिए। बाकी आप लैंड ले लें या इसके अलावा आप कैपिटल ले लें, ये आप दोनों में से जो भी आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेंगे ये क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। अब इससे जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो मार्जिनल प्रोडक्शन, ये मार्जिनल प्रोडक्ट जिसे कहते हैं कि एडिशनल यूनिट जब बनाएंगे उसे कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट, एंड एवरेज प्रोडक्ट। और एवरेज प्रोडक्ट का मतलब होता है कि आपने जितनी भी प्रोडक्शन की, जितनी लेबर से की, उन पे डिवाइड करेंगे तो पर पर्सन की जो प्रोडक्शन आ जाएगी उसे कहते हैं एवरेज प्रोडक्ट। वुड कंटिन्यू टू इंक्रीज अप टू अ सर्टेन पॉइंट, ये दोनों इंक्रीज होंगी लेकिन एक पॉइंट तक, सर्टेन पॉइंट तक ये इंक्रीज होती जाएंगी। आफ्टर द मार्जिनल प्रोडक्शन एंड एवरेज प्रोडक्शन स्टार्ट टू डिक्रीज एंड फाइनली मार्जिनल प्रोडक्शन बिकम जीरो। ये एक सर्टेन पॉइंट तक मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन, लेकिन यहाँ पर एक टोटल प्रोडक्शन भी होगी लेकिन टोटल प्रोडक्शन का कोई जिक्र नहीं किया। मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन एक टाइम तक, एक सर्टेन पॉइंट तक इंक्रीज होंगी, उसके बाद दोनों डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगी, और ये डिक्रीज होती होती फाइनली जो मार्जिनल प्रोडक्शन है कि जो एडिशनल यूनिट आप बनाया करते थे अब वो किस में चले जाएंगे, डिक्रीज में चले जाएंगे, नेगेटिव में चले जाएंगे। और जहां वो नेगेटिव में जाना स्टार्ट होगा वहां पर हम इस शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को स्टॉप कर देते हैं कि अब हमें वो प्रोडक्टिविटी नहीं मिल रही एडिशनल लेबर ऐड करने से जो हमें चाहिए, क्योंकि मार्जिनल का मतलब होता है कि एक एडिशनल लेबर लगाने से उसने एडिशनल कितने यूनिट बनाए। जब तक तो पॉजिटिव में है तब तक तो फायदा दे रही है लेबर को, लेकिन अगर वो बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे और एक टाइम आएगा कि वो काम बजाय प्रोडक्टिविटी पॉजिटिव में रहने के वो किस में चली जाएगी, नेगेटिव में चली जाएगी। लेट्स सपोज अगर हमने ये कमरा पेंट करना है, इसमें अगर 2 पर्सन होंगे तो वो आसानी से इसे पेंट कर लेंगे, 2 दिन के अंदर कर लेंगे। अगर मैं यहाँ पर 4 लोग जो है वो ले आऊं, कमरा एक ही हो, लैंड उतनी है, मैंने लेबर को बढ़ा दिया, अब कर दिए 4, अब चारों एक एक दीवार लेंगे और एक दिन में इसे कंप्लीट कर देंगे। अगर मैं यहाँ ले आऊं लोग 8, तो बजाय वो प्रोडक्टिविटी जो पहले मिलनी थी वो एक वहां से करेगा, एक वहां से, दोनों की शेड मैच नहीं हुई, या एक बैठेगा वो कहेगा कि ये तो काम मुझसे कम कर रहा है, सुस्त कर रहा है, तो भाई मैं भी इतनी एफर्ट कर रहा हूँ, मैं भी बैठ जाता हूँ। या अगर कहीं गलत काम होगा तो वो कहेगा भाई ये मेरी वजह से नहीं हुआ, ये फलां की वजह से हुआ है, इस वजह से जो है वो प्रोडक्टिविटी वैसे नहीं मिली। तो वो कुछ ना कुछ रीजंस आ जाते हैं जिसकी वजह से वो नेगेटिव में जाना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा नंबर्स जैसे जैसे आप इंक्रीज करते जाएंगे एक टाइम आता है कि जहां तक वो एफिशिएंट हो के आपको प्रोडक्शन दे सकते हैं वहां तक देंगे, इसके बाद वो नेगेटिव में जाना शुरू हो जाएंगे। इसे हम जो है वो डायग्राम से भी एक्सप्लेन करेंगे, जो भी डेफिनेशन है ये सारे के सारे पॉइंट। इसके बाद अजम्पशन है, अगर शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को हमने परफॉर्म करना है तो उसके लिए अजम्पशंस हैं। अजम्पशन में नंबर 1 पे अगर हम देखें तो वो कहते हैं जी कि शॉर्ट रन, ये शॉर्ट रन होनी चाहिए। तो भाई यही तो अभी हमने पढ़ा कि ये शॉर्ट रन है, तो अगर शॉर्ट रन होनी चाहिए तो वो कहता है दिस लॉ ऑपरेट ओनली इन शॉर्ट रन एज इन लॉन्ग रन वी चेंज द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, कि हम लॉन्ग रन में प्रोडक्शन की टेक्निक को चेंज कर सकते हैं, जबकि शॉर्ट रन में हम टेक्निक्स वगैरह जो लेके चल रही होती हैं वही टेक्निक्स, वही टेक्नोलॉजी हमारे पास सब सेम रहता है। प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर कैन बी इंक्रीज, सिर्फ हम लेबर को इंक्रीज यहाँ कर सकते हैं। तो एक तो ये जो शॉर्ट रन उसने बोला है, तो इसके अंदर बातें बोली वही उसने दोबारा नीचे 2 मजीद अजम्पशन क्रिएट कर दिए कि नंबर 1 पे शॉर्ट रन होना चाहिए। शॉर्ट रन से मुराद है कि एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, और एक क्या होना चाहिए, वेरिएबल। अब जो वेरिएबल है वो लेबर होनी चाहिए जिसको हम इंक्रीज कर सकते हैं, जिससे अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। फिक्स में आप जो मर्जी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रख सकते हैं। अब वो कहते हैं लेबर इज द ओनली वेरिएबल इनपुट फैक्टर,
ये भी इसकी assumption है कि जो वेरिएबल वेक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेना है वो कौन सा होना चाहिए, लेबर होना चाहिए। कांस्टेंट स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में किसी किस्म का कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो हम एक नई लेबर लेके आए, वो नई लेबर आने की वजह से प्रोडक्शन बढ़ी है तो वो ये कह दे कि भाई ये तो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की वजह से बढ़ी है, इसने तो किया ही कुछ नहीं। तो हम ये कहेंगे कि भाई टेक्नोलॉजी क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। नंबर 2 पे ये शॉर्ट रन रखेंगे। शॉर्ट रन मींस कि टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं आने देंगे और हम एक फैक्टर को फिक्स रखेंगे और एक को वेरिएबल। जिसको वेरिएबल रखेंगे वो क्या होना चाहिए, लेबर होना चाहिए। बाकी लैंड या कैपिटल आपकी मर्जी है, इनमें से जो भी फैक्टर आप रखें वो आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा, फिक्स होगा। नंबर 4 पे है होमोजेनियस इनपुट फैक्टर। होमोजेनियस इनपुट फैक्टर का मतलब है कि जो फैक्टर्स आप लगा रहे हैं वो क्या होने चाहिए, होमोजेनियस होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। फॉर एग्जांपल हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यहां लगा रहे हैं 2, एक लेबर और एक कैपिटल। कैपिटल होता है कि जो मशीनरी या जो चीज इंसान के काम में उसको आसानी दे, उसे हम कहते हैं कैपिटल। या मैन मेड प्रोडक्ट है जो इंसान ने अपनी आसानी के लिए जो है वो मैन्युफैक्चर की है या बनाई है।